तो मेरे सज्जन बड़े सियाने मेरे सामने घड़ी लगाई है उन्होंने। समझदार लोग इस तरह के काम करते हैं ना जी। एक दिन मैंने ये भी देखा कि इस घड़ी में और उस घड़ी में थोड़ा फर्क है, वो 2-3 मिनट आगे है। कभी कभी ये प्यार के साथ ना मामलात होते रहते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये वाहिद मस्जिद है जिसमें कोई बंदा घड़ी नहीं दिखाता। मेरे ख्याल में शायद ये और भी होंगी, कोई बंदा यहाँ घड़ी नहीं दिखाता अल्हम्दुलिल्लाह। बल्कि मुझसे शिकवा ही होता है लोगों का कि आप जल्दी छुट्टी कर देते हैं, थोड़ा ज्यादा चलना चाहिए। लेकिन कुछ मजमून ऐसे होते हैं मेरा दिल करता है लंबे चले, आप यकीन करें मेरा दिल करता है। ऐसे लग रहा होता है जैसे मैं अपनी बात कर रहा हूं, ऐसे लग रहा होता है जैसे ये एक ऐसी कहानी है जो दिल करता है दूर तक चले, लेकिन मैं नहीं लंबा लेके जाऊंगा। मैं चीजों को समझता हूं, वक्त में रहूंगा। छलक छलक के मेरे सामने रिवायतें आ रही हैं, वाकयात आ रहे हैं, चीजें आ रही हैं। एक दरवेश की बात करके समेटने की तरफ हजरत इब्राहिम बिन यजीद नखई रहमतुल्लाह ताला अलैह, हज्जाज बिन यूसुफ ने जब बड़े जुल्म किए ना, तो एक शख्स उठा हजरत इब्राहिम बिन यजीद नखई रहमतुल्लाह, जिन्होंने हज्जाज के खिलाफ फतवा दिया कि जालिम है, और फिर तकरीरें की कि जालिम है। लोग समझते हैं कि उलमा की तकरीरों से क्या होता है, उलमा की तकरीरों से इनकलाब आ जाता है। आप यकीन करें उलमा का कलम तलवार से ज्यादा काम कर दिखाता है। फतवा भी दिया, तकरीरें भी की, इस कदर ज्यादा उनके फतवे की नकलें तैयार करके बांटी गई कि हज्जाज परेशान हो गया। सिपाहियों कहने लगा गिरफ्तार करके लाओ इब्राहिम बिन यजीद नखी, जहां मिले गिरफ्तार करो। सिपाही गिरफ्तार करने गए। उलमा और मशाइख से जो लोग प्यार करते हैं ना, वो रूह की गहराइयों से प्यार करते हैं, जाने देते हैं अपने बुजुर्गों के नामों पर। लोग उनको उठा के ले गए, कहा बाबा जी हम हिफाजत करेंगे। दूर उनको कहीं छुपा दिया। फतवा उनका धड़ाधड़ चल रहा है, और भी कोई बात वो करता तो आप फतवा देते, वो छप जाता। वो छुप के अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, और एक कोने में बैठे हैं मोर्चे में, फिर भी उनके जो निजाम है वो पूरा उरूज पे है। हज्जाज की कुर्सी कांप रही है। हज्जाज ने एक दिन बुलाया, कहने लगा जो सिपाही उनको गिरफ्तार करेगा ना, एक सिपाही को 1,500 हजार दिनार दूंगा, उसको मकान दूंगा, जायदादें दूंगा, 1,500 हजार महाना उसको तनख्वाह मिलेगी सारी जिंदगी। गिरफ्तार करो। अब वो सिपाही गलियों में घूमने लगे, किसी तरीके बाबा पकड़ा जाए, लेकिन ना पकड़े गए। एक दिन एक बुजुर्ग थे, उनका नाम भी इब्राहिम बिन यजीद था, लेकिन वो इब्राहिम बिन यजीद नखई थे, ये इब्राहिम बिन यजीद तीमी थे। ये इलाका तीम के रहने वाले, उम्र भी तकरीबन एक जैसी थी, मोहल्ला भी एक था। तो वो दरवाजे पे नमाज पढ़ के बाहर निकले, तो उन्हें पता है कि लोग इब्राहिम बिन यजीद, पता है उन्हें। कहा तुम्हारा नाम क्या है? कहने लगे इब्राहिम। वालिद का नाम का यजीद। इब्राहिम बिन यजीद का, हाँ उठाओ भाई। खुशी की इंतहा न रही, पकड़ा ले गए, रस्ते में भी मारा, थाने ले जाके जेल ले जाके भी मारा। इतना मारा कि बुजुर्गों का रंग बदल गया, मुंह और नाक से खून आने लगा। जाके हज्जाज को कहा तेरा मुजरिम इब्राहिम बिन यजीद पकड़ा गया। हज्जाज ने बड़े इनामात दिए, तनख्वाहें हमेशा के लिए लग गई, प्लाट नाम हो गए। उन्होंने बताया नहीं कि मैं तीमी हूं, नखई नहीं। मार खाते रहे, जेल में रहे। अब फौजें चुप करके बैठ गई। उनका जो फतवा था वो ज्यादा फैलने लग गया, क्योंकि अब उनकी तलाश खत्म हो गई, खतरा खत्म हो गया, काम वो ज्यादा करने लग गए। यहां ये गिरफ्तार हो गए, हालात बड़े कठिन हुए। कुछ इलाकों में कुछ जेलें सख्त होती हैं। हज्जाज बिन यूसुफ ने दिमास नाम की जेल बनाई हुई, उस जेल में जनाब इब्राहिम बिन यजीद तीमी को डाल दिया। आपकी उम्र 60 साल थी, मां की उम्र 90 साल थी। मां बेटा ढूंढने लगी, ढूंढते 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 किसी ने बताया कि वो इब्राहिम नखई के धोखे में तेरे बेटे को ले गए। मां जेल पहुंची, बेटा मां से जब मिला तो बेटा कदमों में गिरा। चेहरा देख के मां का कलेजा फट आया, इतने जख्म मेरे बेटे के वजूद पर। का बेटा, उन्हें बताया क्यों नहीं कि तू तीमी है, नखई नहीं, बताया क्यों नहीं? तो जनाबे इब्राहिम तीमी ने मां के मुंह पे हाथ रखा, अम्मा चुप कर जा, मैं एक जाहिल आदमी हूं, मेरे वजूद से उम्मत का फायदा कर नहीं। वो रसूलुल्लाह के दीन का चमकता हुआ चिराग है। अम्मा उनकी वजह से कितने सीने रोशन हैं, कितने दिलों में ईमान की ताजगी है, कितनी आंखों में रसूलुल्लाह की मोहब्बत का नूर है। अम्मा इब्राहिम बिन यजीद नखई की वजह से जालिम कांप रहे हैं, डर रहे हैं, और मजलूम उठते हैं कि हमारा भी कोई है नाम लेने वाला। तो अम्मा ना, मेरी वजह से अगर वो बच सकते हैं तो मैं कहीं जाने देने को तैयार हूं।
मेहरबानी कर अम्मा, तूने नहीं कहना, तूने किसी को बताना नहीं। माँ कहने लगी बेटा तू नबी पाक के दीन के गुलाम पर जान देने लगा? कहा हाँ। अम्मा कहने लगी फिर मैं किसी को बताऊंगी नहीं, बल्कि मैं तेरे हौसले की दुआ मांगूंगी। और माँ कहने लगी बेटा अगर कयामत के दिन अल्लाह ने मुझसे पूछा ना कि तेरे बेटे ने तेरे हक अदा किए कि नहीं किए, तो मैं कहूंगी मालिक मैं अपने बेटे से बड़ी राजी हूं, और अल्लाह मेरे बेटे को बगैर हिसाब किताब जन्नत दे, मैं तेरे लिए दुआएं मांगू। माँ तसल्ली दे के बेटे को घर आ गई। हजरत इब्राहिम तीमी को इतना मारा कि 3 दिन के बाद जेल में शहीद हो गए। जब वो शहीद हुए, हज्जाज बिन यूसुफ रात को ख्वाब देखता है कि आज तेरी सल्तनत में कोई जन्नती फौत हो गया, जन्नती फौत हो गया, जन्नती। हज्जाज ने पूरे मुल्क में पता कराया तो कहा एक ही बंदा फौत हुआ है जो जेल में था। तो हज्जाज आए वहां। जिस वक्त हज्जाज वहां पहुंचा ना, सराहने आके मैयत के खड़ा हुआ, उसी वक्त एक ताजा फतवा आया, क्योंकि हजरत इब्राहिम नखी को नहीं खबर थी कि मेरी जगह पे वो बंदा शहीद हो। ताजा फतवा आया कि सुना है आज सुबह एक और बंदा उसके तशद्दुद से कत्ल हो गया, मुसलमानों पे जरूरी है इस जालिम के खिलाफ उठे। जब फतवा पढ़ा तो नीचे दस्तखत थे। इब्राहिम बिन यजीद नखी कहने लगा जालिम हो, ये तो ख्वाब मैंने देखे जन्नती फौत हो गया, तो ये अगर इब्राहिम नखी नहीं तो ये फतवा किसका आया है? तो लोगों ने कहा हुजूर पहले भी हमें किसी ने बताया था ये तीमी है नखी नहीं, ये बोले नहीं, उनके नाम पे जान दे गए। कहने लगा फिर पकड़ो इब्राहिम नखी को। तो हजरत सईद बिन जुबैर पीछे खड़े थे, कंधे पे हाथ रख कहने लगे हज्जाज बस कर, बस कर, आप उनके पीछे फौजें ना दौड़ाना। जिनके नाम पर जान देने वाले जन्नती हैं, उस बुजुर्ग की अपनी शान कितनी होगी, उसके हिस्से पे जो जान दे गया, जब उसके लिए तुझे जन्नती की ख्वाब आई है। हजरत इब्राहिम बिन यजीद नखी उनके बाद एक अरसे तक जिंदा रहे। तो आप जब हाथ उठाते थे दुआ पता क्या करते थे? कहते थे या अल्लाह इब्राहिम तीमी की मां पे रहम फरमा, इब्राहिम तीमी की मां पे रहम फरमा। तो लोग कहते हुजूर जान बेटे ने दी और दुआ मां के लिए। फरमाने लगे जान बेटे ने दिया पर हौसला उसकी अम्मा ने दिया है। जान बेटे ने दी है पर उसे जान देने के लिए दुआ उसकी माए अजीम हो, तो बेटे भी बेटियों की तरबियत करें, बहनों की तरबियत करें, इन पर मेहनत करें। इनकी वजह से घर रोशन है, इनकी वजह से घर चमकता। ये अगर घर में अमन कायम करना चाहेंगे तो जल्दी अमन कायम हो।